हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन सी एनसीईआरटीज हमें पढ़नी चाहिए जब हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अब बहुत इंटीग्रेटेड हो गई है, अब अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। तो स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है। बाद में जब एग्जाम कुछ दिन रह जाता है, जैसे 2 महीने 3 महीने, तो हमें पर्टिकुलरली किसी एक एग्जाम पे फोकस कर लेना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कौन-कौन सी एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, कौन-कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, ये काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप आर्ट बैकग्राउंड से कर रहे हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपको अटेम्प्ट 1-2 साल बाद देना है, 2 साल 3 साल बाद देना, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आराम-आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 टू 12th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको तीनों ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और आप अगर साइंस या फिर किसी नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब बिल्कुल पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन में आप धीरे-धीरे करके इसको पढ़ सकते हैं। आप एक बैक स्टोरी आपके दिमाग में बन जाएगी। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलावा भी कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे साइंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन 9th और 10th की साइंस अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट जो आप 6 टू 12 ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें कवर्ड हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th और 12th क्लास की है एनसीईआरटी, वो पढ़ लेना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल बाद मुझे अटेम्प्ट देना है, तो आप आराम-आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एनसीईआरटीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक स्टोरी आपके दिमाग में बन जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, अगर आपको अगला अटेम्प्ट देना है, 1 साल आपके पास टाइम है, तो आपका कुछ भी लॉस ना हो, लेकिन आपका सब कुछ कवर भी हो जाए, कुछ भी लॉस ना हो और आपको कम से कम पढ़ाई भी करनी पड़े, ऐसे केसेस में आपको कौन-कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो-जो एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इतना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जिसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, टाइम कम है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ पढ़ने से तो सारा सब्जेक्ट नहीं होता है। हमें और बेसिक बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, नोट्स भी पढ़ने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अभी मैं लेकिन इसमें सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ का बता रही हूँ, इसमें और कोई बेसिक बुक्स, नोट्स नहीं बता रही हूँ। कंप्लीट बुक लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। तो हिस्ट्री के लिए 11th एंड 12th क्लास में 3 एनसीईआरटीज़ आती हैं, पार्ट 1, 2, 3। बेहद इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए तो 6th-12th क्लास इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्योग्राफी में आपका ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट दोनों कवर हो जाता है और 11th और 12th क्लास की जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। 11th और 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है, प्रीलिम्स के लेवल पे थोड़ा कम, लेकिन मेंस के लेवल पे बहुत ज़्यादा काम आता है। और यूपी पीसीएस या यूपीएससी जो पेपर 1 है जीएस, उसमें पेपर 1 में सिलेबस बहुत डिफाइंड नहीं है। जैसे उसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऐसे करके दे दिया है। अब उसमें हम क्या पढ़ें? तो ज़्यादातर लोग ना एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। एनसीईआरटीज़ में जितनी चीज़ें दी हुई हैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ में, हम लोग ज़्यादातर वही चीज़ें पढ़ के जाते हैं और वही एग्ज़ाम में आता भी है। कई-कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा लेते हैं। तो अगर जब डिटेल्ड आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप एनसीईआरटी ही फॉलो कीजिए। अब जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री में भी काफ़ी डिटेल सिलेबस नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे तो बेसिक बुक्स कई सारी हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, सिंघानिया है, बिपिन चंद्रा है और प्लस एनसीईआरटीज़ भी हम फॉलो करते हैं, प्लस 1-2 और बुक्स लोग फॉलो करते हैं। नोट्स कई सारी कोचिंग्स की होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है, तो हिस्ट्री के लिए ये सब हम करते हैं। अ, ज्योग्राफी में बहुत ही कम सिलेबस दिया, मतलब 1-2 लाइन में लिख दिया है, तो वो आपको ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से ही फॉलो कीजिए। मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ी है और सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाते हैं। पॉलिटी में अगर आप सारी पढ़ लेंगे, अगर आप मैंने फिर वही कहा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं,
आपके पास टाइम है 2-3 साल का, तो आप आराम से सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी कुछ वर्ल्ड और इंडिया के बारे में नॉलेज हो जाएगा। पहले जो वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तो आपको 11th क्लास की एक आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटी की बुक, वो काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत है प्लस करंट अफेयर्स है, से आपका कवर हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंस में फिर मैंने कहा कि साइंस में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे 9th एंड 10th क्लास की साइंस, तो वो आपके लिए हेल्प ही करेगा। मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन ये है कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ने की अपेक्षा आप 9th और 10th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, उसको आप पढ़ लें, तो उसमें काफ़ी अच्छे से बॉडीली सिस्टम जो है, हार्मोन्स, विटामिन्स, डिजीजेज़, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जितने भी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर्ड होती हैं और क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से आते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने कहा, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे 6th to 12th की, उसमें काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट कवर हो जाता है, और इसके अलावा एनवायरनमेंट हमको करंट अफेयर से ही पढ़ना होता है, और एनवायरनमेंट कहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है, ज्योग्राफी से प्लस करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, प्लस अगर कोई नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो नोट्स, इससे ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटीज़ की अगर हम बात करें, कुछ लोग सोशियोलॉजी के लिए इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी 11th क्लास की एक बुक आती है, वो पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़रूरत है पढ़ने की। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि आप लोग करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप लोग आज ही से करंट अफेयर्स को एकदम बिल्कुल ही ना छोड़ें, और सुबह जितने भी डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, 2-3 साल के करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, कर लिए, और आपने एडिटोरियल सुन लिए, कहीं कोई अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो, या फिर आपने एडिटोरियल खुद पढ़ लिया, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं अगर आप करंट अफेयर से, जैसे कि मान लीजिए आपको 2024 का एग्ज़ाम देना है और करंट अफेयर्स आप आज ही से पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको वैसे भी पता चल जाएँगी। और जभी भी आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, या किसी के बारे में जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके बैकग्राउंड में भी आप चले जाएँ, उनकी चीज़ों को आप जान लें। अगर किसी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो आप जान लें कि इसके पहले कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, किस बारे में है ये इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी। जैसे, क्योंकि हमारे मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मेंस में तो सीधे किसी बॉडी का नाम दे देगा, जैसे आर्कटिक काउंसिल आ चुका है, यूनाइटेड नेशंस आ चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ चुका है। तो ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, इनमें पूछेगा कि इनका फंक्शन क्या है, क्यों इनको बनाया गया है, इनमें क्रिटिसिज्म इनका बताइए। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।